1 फरवरी से होने जा रहे हैं बहुत सारे बड़े बदलाव, जिसमें फास्टैग जमीन की रजिस्ट्री, बैंकिंग और वेरिफिकेशन से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव बताया जा रहा है, जिसका सीधा असर वाहन चालकों और प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं। 1 फरवरी से फास्टैग जमीन की रजिस्ट्री, बैंकिंग और वेरिफिकेशन से जुड़ी व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिसका सीधा असर वाहन चालकों, प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर पड़ेगा। अगर इन नियमों को समय रहते नहीं समझा और जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये पता होना जरूरी है कि 1 फरवरी से क्या बदल रहा है और किन कामों को तुरंत निपटाना जरूरी है। पहली चीज है, फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत। KYV प्रक्रिया खत्म होने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग से जुड़ी नो योर व्हीकल प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से फास्टैग एक्टिव होने के बाद किसी भी तरह का KYV वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। अब ये पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होगी कि वे टैग जारी करने से पहले ही वाहन से जुड़ी सभी जांच पूरी कर ले। दूसरी चीज है कि पुराने फास्टैग धारकों को क्या फायदा होगा। तो जिन वाहनों में पहले से फास्टैग लागू हुआ है, उन्हें अब किसी तरह की रूटीन KYV प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। जब तक टैग के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, तब तक यूजर को किसी भी तरह का वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। केवल गलत इस्तेमाल, टैग ढीला होने या किसी गड़बड़ी की शिकायत आने पर दोबारा जांच की जाएगी। अब पहले जांच फिर फास्टैग एक्टिवेशन। नए नियमों के तहत बैंक अब फास्टैग एक्टिव होने से पहले ही वाहन की पूरी जांच करेंगे। वाहन का डाटा पहले वाहन डेटाबेस से मिलाया जाएगा। अगर वहां जानकारी उपलब्ध नहीं हुई तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन फास्टैग खरीदने वालों पर भी यही नियम लागू होगा, ताकि बाद में यूजर्स को परेशान ना होना पड़े। अब तक KYV प्रक्रिया की वजह से हाईवे पर लोगों को बार बार वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और टोल प्लाजा पर देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नए नियम से फास्टैग सिस्टम अधिक टेक्नोलॉजी आधारित होगा और सुचारू हो जाएगा, जिससे टोल पर समय भी बचेगा। दूसरी चीज यह है कि जमीन की रजिस्ट्री में भी बड़ा बदलाव। 1 फरवरी से जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब रजिस्ट्री के समय केवल खरीदार और विक्रेता ही नहीं, बल्कि गवाहों का भी आधार वेरिफिकेशन मौके पर ही किया जाएगा। वहीं सभी उप निबंधक कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें लगा दी गई हैं, जिन्हें UIDAI के सर्वर से जोड़ा गया है। जैसे ही पक्षकार अंगूठा लगाएंगे, पहचान की तुरंत पुष्टि होगी। पहचान सही होने पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमीन बेचने जैसी घटनाओं पर इससे रोक लगेगी। इसके साथ ही एक और बदलाव ये होने जा रहा है कि अब फेस ऑथेंटिकेशन और OTP की सुविधा मिलने जा रही है। अगर किसी बुजुर्ग या मेहनतकश व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते तो उनके लिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए भी वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इन बदलावों से बेनामी संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगाम लगेगी, फर्जी गवाहों की पहचान दर्ज होगी और भविष्य में कानूनी विवादों की संभावना कम होगी। वहीं फास्टैग नियमों में बदलाव से वाहन चालकों को बार बार वेरिफिकेशन से राहत मिलेगी। पान मसाला और सिगरेट के शौकीनों को भी झटका मिलने जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर अधिक टैक्स लगाए जाएंगे। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने GST क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर एक नया उत्पाद शुल्क और उपकार अधिसूची जारी की है। बीते दिनों जारी अधिसूचना के अनुसार तंबाकू और पान मसाला पर नए शुल्क लागू GST दरों के अतिरिक्त लगाए जाएंगे। GST के अतिरिक्त पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा, जिससे इनकी कीमतों में इजाफा होगा। फरवरी महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ हो रही है और अगर अगले महीने आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से निकले। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड लिस्ट को देखें तो 7 दिन के साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे मौकों पर करीब 10 दिन तक हॉलिडे रहने वाला है। तो इन दिनों में आपका बैंक का कोई काम नहीं होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि 1 फरवरी से हो रहे बदलावों के बारे में हर किसी को पता हो, ताकि कोई भी गड़बड़ी उनके साथ ना हो सके। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। नमस्कार।